गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आपके इसमें जो आंकिक प्रश्न दिए थे वो कल पूरे हो गए थे। आज आपको बताएंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो कि इस लेसन के अंतर्गत हैं। ठीक है, आपको आपकी बुक में पेज नंबर 281 पर मिल जाएंगे जो आप बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 281। और इसमें ये आपके जो है साल भी दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, साल करना है। किसी ऑटोमोबाइल मतलब वाहन में है ना, पीछे का दृश्य देखने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। एक ऑटोमोबाइल है और उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए कह रहा 3 मीटर यूज होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। देखो, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस में होती है। कह रहा है यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, बस की दूरी मतलब वस्तु की दूरी 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति व साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, स्थिति प्रतिबिंब की। ठीक है, प्रकृति पूछ रहा है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और साइज कैसा होगा। साइज का मतलब है कि आवर्धन क्या होगा। ठीक है, साइज का अर्थ हो गया यहाँ पे कि आवर्धन क्या होगा, क्योंकि प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई नहीं दी गई, तो साइज का यहाँ पर मतलब है आपको निकालना है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितने गुना बन रहा है। ठीक, तो देखो, आपने दर्पण का क्या सूत्र पढ़ा, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f = 1/v + 1/u से, है ना। अब बताइए f निकाल लें, तो f बराबर सूत्र क्या होता है, r/2। r का मान 3/2। ठीक है, 3/2 मीटर रख लिया, यहाँ पे रख लें का मान। देखो, उत्तल दर्पण आपकी ऐसी कंडीशन में होता है ये, तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो इधर कहीं पड़ेगी, तो इसलिए r पॉजिटिव होगा। फोकस यहाँ कहीं होगा तो भी आपकी क्या होगी, फोकस दूरी भी पॉजिटिव होगी। ठीक, दर्पण के सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u, इसमें मान रख दें। f का मान 3/2, 1/v मालूम नहीं, + 1/u, लेकिन -1/u हो जाएगा। u का मान कितना, 5, क्योंकि 5 माइनस का है। 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 + 1/5 बराबर 1/v। इसको हल कर लें, हल करने पर आपका क्या निकल कर आएगा, नीचे 15 आ जाएगा, ये 10 + 3 1/v बराबर क्या आ जाएगा, 15/13 मीटर। प्लस की दूरी है ये, मतलब इधर कहीं प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 15/13 मीटर की दूरी पर बनेगा, या आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी चेंज कर सकते हो। ठीक, चेंज करने पॉइंट में क्या आएगा, 13 × 13, 13 × 13, 13 × 65, इतने। ये प्लस की दूरी आई है, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। और यहाँ पर लिखेंगे अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। और प्रकृति कैसे होगी, इससे तो ज्ञात कर ली प्रकृति। तो आपने उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब का बनना पड़ा है, तो उसमें प्रकृति पढ़िए कि उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब आवर्धन निकाल लो, आवर्धन का क्या सूत्र पड़ा, m बराबर -v। दर्पण में देखिए आवर्धन का सूत्र है m बराबर -v/u -v कितना निकाला है, v 15/13 रख लेते हैं, आसान रहेगा थोड़ा। बटे में क्या आ जाएगा, u कितना है, तो चाहे यही है, कोई दिक्कत नहीं करेगा।
1.15, u कितना है -5 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 0 बढ़ाएंगे 5 दूना 10, 5 3 15। अतः प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष इतने गुना बड़ा बनेगा, इतने गुना बड़ा क्या छोटा बनेगा। ठीक, लिख देंगे अतः प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष 0.23 गुना बनेगा। भाई आवेदन का मतलब है यही होता है, कितने गुना प्रतिबिंब बनता है, 0.23 गुना बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। 0.23 गुना का होने का मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष आपका छोटा बनेगा, हमने लिख लिया है। और ये पहले से जानते हैं उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा था वस्तु से छोटा बनता है। इस प्रकार आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, अपने आप हल कीजिए, सोल्यूशन को नहीं देखना है कि हम सोल्यूशन देख लें और हल कर लें, ऐसा नहीं, तब नहीं आएगा, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा ये। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, सेकेंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, बिंब का मतलब क्या है वस्तु, 4 सेंटीमीटर की वस्तु है। ठीक, और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, तो वस्तु का साइज दिया है, वस्तु का मतलब बिंब, बिंब का साइज कितना है, बिंब का साइज आपका है O बराबर प्लस का 4 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो दर्पण की यहां पर फोकस दूरी दी है, फोकस दूरी का मतलब क्या दिया है F, 15 सेंटीमीटर, दर्पण आपका चूंकि अवतल है इसलिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। फिर कह रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो ये वस्तु की दूरी होगी, वस्तु की दूरी कितनी हो गई, u बराबर -25 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूर रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। मतलब पर्दे को, पर्दे पर प्रतिबिंब बनना है, पर्दे को दर्पण से कितनी दूर रखा जाए कि प्रतिबिंब कैसा बने, पर्दे पर स्पष्ट बने। तो दर्पण से पर्दे की दूरी, दर्पण से पर्दे की दूरी, और आप बताओ पर्दे पर ही तो प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहां पर लिख सकते हैं किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। भाई पर्दे पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो जो दूरी दर्पण की से पर्दे की होगी वही प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो आपसे v फाइंड करा रहा है। आप लोग और पूछ रहा है आगे प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, साइज बताओ। आप देखो वस्तु का साइज दिया है तो प्रतिबिंब का साइज निकलेगा यहाँ पे, आई आपको यहाँ बनना है, वहां दिया नहीं था तो एम निकाल कर देख लिया करो। क्या करें बताइए, लगा देंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है बताओ, 1/f = 1/v + 1/v। ठीक है, 1/f का मान -15, 1/v का मान मालूम नहीं, -1/25। भाई माइनस u का मान माइनस में, इसको लिख सकते हैं -1/10, ये 1/v, 1/25 इधर ले आओ, प्लस का 1/25 हो जाएगा, बराबर में 1/v। हल कर दे इसको, क्या आ जाएगा, एलसीएम ले ले पहले, 75 एलसीएम आ जाएगा, और ये माइनस का 5, ये प्लस का 3 बराबर 1/v, -2/75 1/v, v बराबर 75/2, वो भी माइनस का, v बराबर माइनस का 37.5 v माइनस का आने का मतलब है प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है, प्रतिबिंब सामने बना मतलब अतः वो पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। यहां लिखेंगे अतः पर्दे को दर्पण के
सामने 37.5 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। अब आगे पूछ रहा है प्रकृति। तो दर्पण के सामने जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं वो आप लोगों ने पढ़े थे, वास्तविक उल्टा होता है, ये तो मालूम है। अब छोटा बड़ा प्रतिबिंब का आकार निकालने तो मालूम हो जाएगा। तो आप लोगों ने दर्पण के लिए पढ़ा है, दर्पण के लिए क्या पढ़ा बताइए। दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर होता है माइनस का v अपान। क्या करते हैं बताओ। आई का मान हमें निकाल रही है, ओ का मान 4 दिया है, v का मान कितना निकाला, ये वाला रख लेते हैं -75/2 और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा u का मान कितना है माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 अंदर भेज दो तो आई बराबर हो जाएगा 75/2, ये 4 गुणे में आ जाएगा, 25 नीचे में 25 किया 75, 2 दूना 4, तो आई बराबर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, वो भी का आएगा माइनस। तो वस्तु तुम्हारी कितने सेंटीमीटर लंबी थी 4, प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर लंबा बना 6 सेंटीमीटर लंबा बना। तो अतः प्रतिबिंब जो है 6 सेंटीमीटर लंबा होगा कैसा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। लिख देंगे प्रतिबिंब का आकार हो गया, आप प्रकरण लिख दो। ये तो पहले से मालूम था माइनस का आया तो उल्टा तो नहीं, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। भाई वस्तु आपकी कितनी लंबाई की है, वस्तु आपकी है 4 सेंटीमीटर लंबाई की और प्रतिबिंब आपका कितने लंबा बना है, प्रतिबिंब बना है 6 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। ये तो 2 तक हो गए। अब आपके न्यूमेरिकल देखो लेंसों पर आधारित है, तो लेंसों के लिए आप फार्मूला याद रखिए 1/f = 1/v - 1/u। रेखीय आवर्धन वहां पर क्या होता है 1/f = 1/o। रेखीय आवर्धन m बराबर I/o बराबर प्लस का v/, क्या होता है u। ठीक, बस इतना याद रखो, आपके सवाल लिखते रहेंगे और जितना मैंने बताया उतना तैयार करो, कोई सवाल नहीं अटकेगा। थर्ड क्वेश्चन लिखा है, एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 15 है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी आप माइनस में लिखेंगे क्योंकि अवतल की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है। कह रहा है बिंब को लेंस से कितनी दूर रखें। ये अवतल दर्पण की क्या है फोकस दूरी है। बिंब को लेंस से कितनी दूर रखें, तो बिंब की दूरी, बिंब का मतलब क्या, वस्तु की दूरी आपसे पूछ रहा है, वस्तु की दूरी फाइंड करा रहा है u। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की दूरी दी है, प्रतिबिंब की दूरी दी है v बराबर कितनी -10 सेंटीमीटर दी है, पहले 10 मीटर, फिर अभी हम आपको बताते हैं। और आगे क्या लिखा है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी पूछ रहा है, आवर्धन भी इसमें पूछा गया है m। आप समझो जरा, इसको ध्यान दो। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो आप लोगों ने ऐसे पढ़ा था, ये अवतल लेंस था। ठीक है, वस्तु कहीं पर भी हो तो प्रतिबिंब आपका वहीं पर बना था। कहाँ कि वस्तु अगर आपने ये रखी तो एक किरण ऐसे जाती थी, एक ऐसी चली जाती थी, फोकस से आती हुई प्रतीत होती थी। ठीक, और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती थी जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती थी। तो प्रतिबिंब तो यहीं कहीं बनता था ना, आभासी प्रतिबिंब यहाँ कहीं आभासी बनता था। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी आएगी वो -10 सेंटीमीटर है। बस ये दिमाग लगाना है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब इधर बनेगा, इधर की दूरी आपकी क्या होती है, इधर की दूरी आपकी जो है ऋणात्मक होती है, ठीक, निगेटिव होती है। फिर से एक बार देखिए, ये लेंस हम बना दे रहे हैं। आपने अवतल लेंस की एक स्थिति में प्रतिबिंब का बनना पड़ा था। ये वस्तु रखी, एक किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के बाद फोकस से गई, ऐसा लगेगा द्वितीय फोकस से जा रही है। दूसरी प्रकाशिक केंद्र से गई जो बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। प्रकाशिक केंद्र सी हो गया, ये
प्रतिबिंब की। तो ये दूरी आपको दी है 10 और ये फोकस बिंदु होता है, ये आई प्रतिबिंब हो गया, ये कोस को। ये दूरी आपको कितनी दी है 10, लेकिन चेन प्रॉपर्टी के अनुसार ये दूरी माइनस में है। ठीक, क्या आएगा? तो क्या लगा दें? लेंस के सूत्र से लगा दें, बहुत आसान है। लेंस के सूत्र से बताओ, लेंस का सूत्र क्या है? 1/f = 1/v माइनस 1/u से बताओ। 1/f का मान -15, 1/v v दिया है माइनस का 10 माइनस 1/ कितना u माइनस 1/15 ऐसे रहेगा बराबर -1/10 माइनस 1/u 1/10 इधर है, 1/u इधर ले आएगा तो आएगा -1/10 प्लस 1/15। एलसीएम ले लो, 30 नीचे आ जाएगा, 10 3 30, 15 2 30। 1/u = -1/30, u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। अतः बिंब को लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूर लिख देंगे। अतः बिंब का मतलब वस्तु, बिंब को लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। ठीक, इस प्रकार। हाँ, इसमें और पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करो। तो आवर्धन लेंस के लिए आप लोगों ने पढ़ा है, m बराबर क्या होता है? v/u। m कितना है? v कितना है? v आपका -10, u कितना है? u आपका है -30। तो आवर्धन निकलेगा 1/3, वो भी प्लस का, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी है। आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो होता है वो धनात्मक होता है, याद रखिएगा। चलते पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी आप तैयार कीजिए। मिटा रहे इसको, ध्यान देना। देखिए, जो भी नंबर का क्वेश्चन है उसको आप पहले पढ़ के देख लीजिए, फिर उसमें देखिए आपको क्या दिया गया है, फिर ये समझिए क्या निकालना है, और अपने सारे नियम भी याद रखो साथ में। कहाँ पर चिन्ह प्रॉपर्टी कैसी है, मैं चिन्ह कैसे लेने हैं। अगर ये आप नहीं ले पाएंगे तो सवाल हल करना मुश्किल होगा। ठीक, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सभी सवाल हल हो जाएंगे। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर है 4। चलिए 4 नंबर हल करते हैं। कह रहा है 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब का मतलब वस्तु। ठीक है, बिंब का मतलब क्या? वस्तु। तो बिंब की लंबाई आपको दी है O बराबर +2 सेंटीमीटर। हमने बताया था वस्तु की लंबाई आप हमेशा धनात्मक ही होती है। फिर कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी। तो यहाँ पर फोकस दूरी उत्तल की है। फोकस दूरी किसकी है? उत्तल की। तो ये पॉजिटिव है भाई, उत्तल की लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है। फिर आगे क्या लिखा है? बिंब की लेंस से दूरी, बिंब की लेंस से दूरी, बिंब की दूरी बताओ। बिंब की दूरी का मतलब वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को आप u से लिखते हैं, वो आपकी दी गई है 15 सेंटीमीटर। कैसे आएगी? माइनस में। कह रहा है प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज, आकार का सब ज्ञात करना। प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, कहाँ मतलब बनेगा v पूछ रहा है, और साइज, आकार। देखो यहाँ पर O दिया है तो I पूछ रहा है, जो उसमें पूछ रहा है इसमें। तो बहुत आसान है, आप क्या करेंगे? पहले क्या लगाएंगे? लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या है? 1/f = 1/v माइनस 1/u। f का मान कितना? 10। 1/v का मान कितना निकालना है? -1/u का मान प्लस हो जाएगा 1/15। ठीक, 1/v यहाँ से निकाल लें तो 1/10 माइनस 1/15, 3 वाला पद इधर ले आएगा। हल करें, 30 एलसीएम हो जाएगा। 3 - 2 1/v = 1/30, v = 30 सेंटीमीटर। प्लस का प्लस दूरी आई है 15 की, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। यहाँ पर लिख देंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के अतः प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, या लेंस दर्पण नहीं है भाई, लेंस के बाईं ओर,
बाईं ओर क्या, दाईं ओर, बाईं ओर तो दोस्तों दाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। भाई प्लस की दूरी आई, लेंस है ना उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं स्थित को छोड़कर, दूसरी ओर बनते हैं, तो प्लस की दूरी आपकी इसलिए निकल कर आई होगी। फिर प्रकृति, अब पहले हम साइज निकाल लेते हैं। तो आपने लेंस के लिए क्या सूत्र पढ़ा, लेंस के लिए आप लोगों ने पढ़ा है बराबर आई अपान ओ बराबर वी अपान यू, लेकिन हमें इसकी जरूरत है। आई अपान ओ का मान कितना है 2, वी का मान कितना है 30, यू का मान कितना है -15, 15 दूना 30, आई बराबर माइनस का 4 सेंटीमीटर निकल आया, 15 दूना 30, 2 दूना 4। तो अतः प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर निकल आई। आप प्रकृति बता सकते हो, देखो ये प्रतिबिंब माइनस लंबाई है तो दर्शित कर रही प्रतिबिंब उल्टा, और उल्टे प्रतिबिंब आपके वास्तविक होते हैं। तो प्रतिबिंब हो गई, प्रकृति आपकी हो गई वास्तविक कामा उल्टा तथा वस्तु से कैसा बना है, वस्तु 2 की थी प्रतिबिंब 4 का वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और इसके जो भी क्वेश्चन आपके बचे हैं वो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक, देखिए इसमें आवर्धन भी पूछ रहा था, प्रतिबिंब का आवर्धन m, तो बहुत आसान है, m बराबर v अपान u लगा लो। v का मान कितना है 30 और u का मान कितना है 15 माइनस का, तो 15 दूना 30 माइनस का 2 निकला है। ऋणात्मक आवर्धन मतलब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। ठीक, आपके क्वेश्चन जो भी बचे हैं इनको अपने आप पढ़िए, हल कीजिए। ठीक है, जो नहीं होंगे वो तो बताएंगे।